बार चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्की तकदीर बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनबास। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारी आत्मा में कर्म जुड़े हैं और कर्म के इस प्रवाह को रोकने का मार्ग हमने विगत दिनों में जाना, लेकिन केवल कर्म के प्रवाह को रोकने से काम नहीं चलेगा जब तक कि हम अपनी अंतश्चेतना में जमे हुए कर्म को झड़ा न ले। अब कर्म को झड़ाना तभी संभव होगा जब हम कर्म को जानेंगे। मैं आज अपनी बात एक सवाल से शुरू कर रहा हूँ। हम आप सब रोज सुनते हैं पुण्य और पाप की बातें, बंध और आश्रव बंध और संवर निर्जरा की बातें सुनते हैं। आपने कभी पुण्य को देखा, पाप को देखा, कर्म को देखा, बंध को देखा, कर्मों की निर्जरा को देखा? बोलो, क्या जवाब है? हाँ, नहीं देखा। अनुभव किया? अनुभव किया है? कैसा अनुभव किया? कहाँ से शुरू करूं? पुण्य पाप का अनुभव आपने किया? कैसे अनुभव हुआ पुण्य पाप का? तो आप कहोगे महाराज हमने पुण्य और पाप के फल का अनुभव किया है। पुण्य और पाप के बंध का अनुभव किया जीवन में? बोलो। पुण्य और पाप के फल का अनुभव तो सब करते हैं, क्योंकि जब अनुकूल होता है, अच्छा अनुभव होता है, हम समझते हैं पुण्य का अनुभव है, और चीजें जब हमारे प्रतिकूल होती है, बुरा लगता है, हम उसे पाप का प्रकोप मान लेते हैं। तो पुण्य और पाप के फल का अनुभव सबको है, पर पुण्य और पाप के बंध का अनुभव कभी हुआ? जब पुण्य और पाप के बंध का अनुभव ही नहीं हुआ तो फिर निर्जरा की बात ही बेईमानी, संवर की बात ही बेईमानी। हम कैसे जाने कि यहाँ मेरे जीवन में पाप जुड़ रहा है, मुझे इसे रोकना है, यहाँ मेरे अंतस में पाप जमा है, मुझे उसे साफ करना है। आप अपने घर मकान को साफ करते हैं, अपने वस्त्रों को साफ करते हैं, अपने शरीर को साफ स्वच्छ करते हैं। कब? जब आपको गंदगी दिखती है तब। बिना गंदगी को देखे आप कभी साफ करते हैं क्या? जो पहले से साफ है, धुले कपड़े को धोने की कोशिश करते हो? नहीं ना, वो तो प्रेस करा के एकदम सेफ रख लेते हो, क्योंकि धुले उसे क्या धोना, धोते किसे हैं? जो गंदा दिखता है ना। तो मैं आपसे कहता हूं, जब भी गंदगी दिखती है हम धोने का प्रयत्न कर लेते हैं, हमें किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार जिस दिन तुम्हें अपने भीतर की मलिनता दिखने लगेगी, तुम उसकी निर्जरा का उपक्रम शुरू कर दोगे। कभी ऐसा अनुभव होता है कि मेरे भीतर कर्म मल जमे हुए हैं? बोलो, होता है? कैसे होता है? दो तरह की स्थितियां हैं। कुछ चीजें हम साक्षात अनुभव करते हैं
और कुछ बातों का हम अनुमान लगाते हैं। समझ गए? अनुभव करते हैं, मुंह में लड्डू डाले मुंह मीठा होता है, ये अनुभव है ना? पर सौंधी सौंधी महक नाक तक पहुंच रही है, हम अनुमान लगा रहे वहां हलवा बन रहा है। अभी अनुभव नहीं हुआ, पर क्या है? अनुमान है ना? ये रोज का अनुभव है, ये अनुमान लगता है। अभी थोड़ी देर बाद कहो महक आने लगे तो यहां भी आजू बाजू में ही व्यवस्था है ना? तो ये अनुमान लगाते देर नहीं लगती, तो कुछ चीजें अनुभव से आती है और कुछ चीजें अनुमान से आती है। मैं अंतस की कलुषता का अनुभव भी कराना चाहूंगा और मैं अंतस की अनुकलुषता का, अंदर के बंध का अनुमान भी आपको लगवाना चाहता हूं। जब अनुभव होगा, अनुमान लगेगा, और अनुमान और अनुभव के बल पर जब हम अपनी समझ विकसित करेंगे, तभी हम अपनी चेतना को संस्कारित कर पाएंगे। आज की 4 बातें: अनुभव, अनुमान, समझ, संस्कार। सबसे पहला अनुभव। मेरे अंदर कर्म बंधे हुए हैं, जमे हुए हैं, इसका अनुभव कैसे करोगे? कर्म जमे हुए हैं, इसका अनुभव कैसे करोगे? महाराज, हम तो अभी तक आप लोगों ने जो बोला वही अपनी पक्की धारणा बना ली कि शास्त्र में जो लिखा है वो प्रमाण है और गुरु ने जो कहा वो प्रमाण है, यही ना? मैं मानता हूं शास्त्र में जो लिखा गया है वो गलत नहीं है और गुरुओं ने जो कहा है वो सही है, लेकिन इसका अनुभव। मेरे आत्मा में कर्म बंधे हैं, इसका अनुभव बहुत आसानी से हो सकता है, उलझने जैसी कोई बात नहीं है। थोड़ी सी समझ हो जाए और हम थोड़ी सी अंतर्दृष्टि जगाएं तो आज भी हम अपने अंदर के बंध का अनुभव कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपको अगर कोई बंधन में डाल दे, आपको क्या अनुभव होता है? हाँ? असहज महसूस करेंगे, आकुलता करेंगे। अभी आप यहाँ बैठे हैं और एक ऐसी व्यवस्था करवा दूं, चारों तरफ नेट व्यवस्थित लग जाए और डिक्लेयर हो जाए आज आपको यहाँ से जाने नहीं मिलेगा 2 बजे तक। बोलो क्या करोगे? कहोगे हे भगवान कहाँ फंस गए, ये तो सजा हो गई। क्या हो गया? ये क्या हो गया? अभी आप सहज बैठे हैं, हो सकता आप उससे ज्यादा देर तक बैठे, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर बंधन आया तो आकुलता आई। समझ में आ गई बात? बंधन के आते ही आकुलता का अनुभव होता है। होता है कि नहीं होता है? जहां बंधन है वहां आकुलता है, यह अनुभव है कि नहीं? बोलो। तो इसे पलट दूं, जहां आकुलता है वहां बंधन है, ये सही है कि नहीं? बोलो, है ना? जहां बंधन है वहां आकुलता और जहां आकुलता है वहां बंधन है, ये सत्य है कि नहीं? है ना? तो अब देखो तुम्हारे अंदर आकुलता होती है कि नहीं? बोलो, आकुलता है या नहीं? क्यों बोलती सी बंद है तुम लोग? थोड़ा दम से तो बोलो, है ना? जोर से बोलो। आकुलता का अनुभव कर रहे हो कि नहीं? तो यही बंध का अनुभव है। बोलो मेरी बात सही है कि नहीं? बजाओ जोरदार ताली। ये आकुलता ही बंध है। जितनी आकुलता उतना बंध, और जितनी निराकुलता उतनी निर्जरा। गांठ में बांध कर रख लेना। समझ गए? तो ये तो बंध का
अनुभव जो पल प्रतिपल करते हो, ये आकुलता शब्द एक सांकेतिक शब्द है। इसके अंतर्गत संसार के सारी परतंत्रता जन्य दुख समाहित होते हैं। बंधन में परतंत्रता है, परतंत्रता में आकुलता है, आकुलता दुख है, पीड़ा है, जिसे हर पल हर प्राणी भुगतता है, भुगतता आ रहा है। भले वो इस बात को माने या ना माने कि मेरे कर्म का भी बंध हो रहा है, लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य है। तुम्हारी अंतश्चेतना में जमा हुआ एक कर्म ही तुम्हें व्याकुल बनाता है। अब दूसरी बात, अनुमान। अनुमान कैसे लगाएं कि मेरे लिए कर्म बंध रहा है? बड़ा सहज है भाई। कहीं बदबू आ रही है तो आप क्या समझते हैं? जरूर यहां गंदगी है। बोलो, बदबू कब आती है? जब गंदगी होती है तब, कि बिना गंदगी के? तो भैया, तुम्हारे जीवन में दुखों की बदबू है कि नहीं? बोलो, आ रही है? पल प्रतिपल बदबू आ रही है। ये बदबू क्यों आ रही है, कभी सोचा? ये सड़ांध कहां है, कभी देखा, सोचने की कोशिश की? बस जिस दिन तुम अपने दुखों की बदबू पर ध्यान केंद्रित करोगे, तुम्हें अपने कर्मों के बंध का अनुमान पल में लग जाएगा। फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तो अनुभव करो, अनुमान लगाओ और अपना श्रद्धान जगाओ, सही समझ बनाओ। अभी लोग कह देते हैं कि कर्मों का खेल है ना? कहते हो, आप सब कहते हो, क्या करे, कर्मों का खेल है। लेकिन अपनी अंतश्चेतना में उतर करके देखो कि कर्मों का खेल कभी समझ में आया? जिस दिन तुम कर्मों के खेल समझ लोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन खेल बन जाएगा। मुश्किल ये है कि कर्म तो खेल खिला रहा है, लेकिन लोग हैं जो उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें अपना इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प जोड़े रहते हैं, और अपने मन के इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प के जोड़ देने से हम नित्य प्रति सुखी दुखी होते रहते हैं। हमारे हृदय में राग देश रूप परिणाम होता है, और राग देश रूप परिणाम होने के कारण हम अपनी चेतना में और अधिक मलिनता को जमा लेते हैं, कर्म का बंध करते हैं। समझ विकसित कीजिए, श्रद्धान पक्का कीजिए, ये हृदय में गाढ़ रूप से बिठा लीजिए कि मेरे प्रत्येक प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप मेरी चेतना में कर्म के संस्कार जमते हैं, और वे ही कर्म कालांतर में फलीभूत होकर हमारे जीवन में अच्छा बुरा प्रभाव डालते हैं, शुभ अशुभ फल के रूप में। ये जीवन की सच्चाई है। मानते हो? बोलो। एक बार मैंने किसी से पूछा कि भैया, पाप पुण्य को मानते हो? बोले मानते हैं। पाप पुण्य को मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। बोले क्या मानते हो? बोले पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है। हम बोले पाप बुरा है पुण्य अच्छा मानते हो, फिर करते क्या? बोले जो आज तक करते आए वही करते हैं। फिर तुम्हारे मानने का मतलब क्या? कोई अर्थ रहा? बड़ी मुश्किल है। जो हमें करना चाहिए हम कर नहीं पाते, इसकी वजह क्या है?
इसकी एक ही वजह है, वो हमारे अंदर सही समझ का अभाव है। हमने एक रटी रटाई धारणा बना ली है, अपनी मान्यता बना ली है, लेकिन भीतर की अवधारणा अभी बदली नहीं है। हमें जो सुना दिया गया हमने मान लिया। हमारी दशा कैसी बताएं? छोटा बच्चा होता है ना, वो किसी बात को लेकर मचलता है, उसे आप कह देते ऐसा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, फिर वही रट शुरू हो जाता है, फिर बोलते हैं, फिर समझाते हैं, फिर वही रट शुरू हो जाता है, फिर समझाते हैं, फिर वही रट शुरू हो जाता है। एक नादान बच्चे को जब भी आप बोलो, एक पल के लिए आपकी बात मानेगा और बाद में वो अपने उसी रौ में चले जाता है। पर समझदार व्यक्ति को एक बार समझा देना ही पर्याप्त होता है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं होती। तुम सब कहने को तो सब समझदार हो, पर सब के सब मझधार में हो। बोलो, है ना? बातें समझदारों की करते हो और व्यवहार पागलों जैसा। बोलो, सही बोला हूं कि नहीं बोला? हाँ, बातें तो समझदारों की और व्यवहार पागलों जैसा। ये व्यवहार में झलकने वाला पागलपन नियंत्रित होना चाहिए, तभी बदलेगी। अपनी सही समझ विकसित कीजिए। एक बार वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने वाला व्यक्ति, उसका श्रद्धान बदल जाता है और वो फिर उस व्यक्ति के जीवन की दिशा दशा को अपने आप बदल देती है। अगर कोई गलत कार्य हमारे द्वारा हो जाए और उसका दंड हमें भुगतना पड़ जाए, तो दोबारा वैसा कार्य करने के लिए मन कभी राजी होता है? नहीं होता है। क्यों? एक बार भोग लिया, अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है इसका परिणाम क्या बुरा है? तो भैया, जन्मों से कर्म भोग रहे हो, फिर उसी में क्यों लगे हो? बोलो, जन्मों से भोग रहे हो, फिर भी उसी में लगे हो, इसका मतलब केवल यही है कि तुमने अभी सही समझ विकसित नहीं की है। आज के लोगों की दशा तो दुष्यंत कुमार की इन 2 पंक्तियों के हिसाब से ऐसे दिखती है कि हाथों में अंगार लिए मैं ये पूछता रहा। हाथों में अंगार लिए ये मैं पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? ये जीवन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। शास्त्र को पढ़ो या प्रवचन को सुनो, उसे केवल कान से सुनकर अपने मस्तिष्क तक सीमित मत रखो, उसे अपने हृदय में अवधारित करो। जब धर्म की बातें हृदय में आती है, हृदय परिवर्तित हो जाता है और दिमाग में रहती है, वो दिमागी बोझ बनकर रह जाता है। यहां तो बहुत भरा हुआ है तुम लोगों के पास, है ना? जैसे गूगल में ढेर सारे इंफॉर्मेशन है, उससे क्या होगा? यहां भरने से कुछ नहीं होगा, यहां उतारने पर सब कुछ होगा। तो समझ, सच्ची समझ। कबीरदास ने बहुत अच्छी बात की है। समझ किसका नाम? कहते समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। और तिनको समझा जानिए, जिनके घट में विवेक। जब तुम्हारे अंतर मन में समझ विकसित होगी, तुम्हारा विवेक जाग जाएगा, वहीं तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, करते क्या है? आज ही एक बहन जी का संदेश आया, भारत से बाहर है, अमेरिका। बड़ा भावुक मन था कि आपके संपर्क में आने के बाद 1 वर्ष से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ और
आपकी बातें सुनने के बाद बहुत फर्क पड़ा महाराज जी। अब मैं अभी तक बंद करते आई, अब मुझे निर्जरा करना है, केवल निर्जरा करना है। समझ के साथ संकल्प जगता है, और जब संकल्प जगता है तभी मनुष्य का संस्कार बदलता है। अगर अंतर मन में समझ है तो संकल्पित हो जाइए, नहीं मुझे ये करना है, अब रास्ता बदलना है। राग रंग में रमते रमते मैंने अपने अनंत जीवन को बर्बाद कर दिया, अब मुझे इस जीवन को बर्बाद नहीं होने देना है। अब मुझे अपनी आत्मा के हित का उद्योग करना है, ये भाव बेकार नहीं जाने देना है। ऐसी समझ अपने अंदर विकसित करे तो बेड़ा पार हो जाए। काश हम ये बातें समझ पाए। रत्तो बंधदिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिनोवदेशो तम्हा कम्मे सुमारज्य। राग के कारण कर्म का बंध होता है, और विराग संपन्न प्राणी कर्म से मुक्त होता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, इसलिए राग मत करो। राग करोगे बंद होगा, आसक्ति रखोगे बंद होगा, और अनासक्ति के मार्ग में जाओगे तो मुक्ति पाओगे। और मुक्ति ही निर्जरा है। वो निर्जरा कैसी है, किमात्मक है, तो कहते कर्म का झड़ना निर्जरा। कर्म का झड़ना कभी देखा? नहीं देखा। आज मैं झड़ा के दिखा दूं, देखोगे? पहले गाथा लूं। बंद पदे सगलनम निज्जरणम इदि जिने ही पन्नतम जेन हवे संवरणम तेन दुनिज्जरण मिदि जान सापुन दुविया नेया सकार पक्का तवेन कैमाना चदुगदियानम पड़मा वैजुत्तानम हवे विदिया। बंद पदेशक गलनम निज्जरणम इदि जिने ही पन्नतम। आत्मा में बंधे हुए कर्मों के झड़ने का नाम निर्जरा है, ऐसा भगवान ने कहा है। हमने भी सुना है और मान रखा है। आज मैं आपको आपके कर्म को झड़ा करके दिखा सकता हूं। देखना चाहोगे? हाँ, कर्म झड़ाने का मार्ग ही नहीं, कर्म झड़ा कर दिखा सकता हूं। देखना है? हाँ, सबको देखना है। हाँ, दिखा दूं? चलो, आप यहां बैठे हैं और आपको किसी ने गाली दी, और गंदी गाली दी। आपके मन में क्या आएगा? बोलो। हाँ, गुस्सा आया। गुस्सा क्या है? गुस्सा क्या है? कषाय है। कषाय क्या है? पाप है। इससे क्या होगा? बंद होगा। सामने वाले ने गाली दी, आप उसकी गाली से प्रभावित हो गए, आपके हृदय में कषाय उभरी और आप बंध गए। बंध गए ना? और सामने वाले ने कुछ भी बोला, आपने उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया, उसकी बात से अप्रभावित रहे। आपके मन में क्या आया? आपके मन में क्या आया? समताई। समताई। उसने गाली दी, आपके ऊपर असर नहीं पड़ा, आपने उसकी गाली को सुनकर अनसुना कर दिया, यानी गाली झड़ गई। गाली ही नहीं झड़ी, गाली के साथ हमारे कर्म भी झड़ गए। यही निर्जरा है। हमने तो टेक्निक बता दी, अब तुम टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करो तो क्या करें हम?
सहजता में निर्जरा है, आकुलता में बंध है। जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी घटे, सहज भाव से इसे जाने दो, हो जाने दो, लेट अस गो। इग्नोर करो, अनदेखा करने की वृत्ति रखो। देखो निर्जरा कैसी होती है। यहां कह रहे वो निर्जरा, एक तो कर्म पकता है और कर्म टाइम पर झड़ जाता है, वो निर्जरा है। सबको हो रहा है, हम लोगों के सब कर्म बंध रहे, आपके हमारे सबके, और समय आने पर वो झड़ रहे हैं। आम पका और फिर टपका हो गया, ये तो काम ही है, इससे कुछ नहीं होगा। जिन कारणों से संवर होता उससे ही निर्जरा होती है। आचार्य कुंद कह रही है, बात भी समझने की है, जिस पर मैं आगे कभी चर्चा करूंगा। लेकिन कह रहे सापुण दुविहा नेया, सकाल पक्का अकाल पक्का है, तबे न कह माना। वो निर्जरा दो प्रकार की है, एक तो यथा समय झड़ी खत्म हो गई, और एक तपस्या के द्वारा की गई निर्जरा। सार चादुक गदीनम परमा, चारों गतियों के जीवों को पहली निर्जरा होती हो तो सबको होती। नारकी भी झड़ा लेता है, लेकिन जितना झड़ाता उससे कई गुना बांध लेता है। बैजुत्तानम हवे विदिया, लेकिन जो व्रत से युक्त हैं तव जुत्तानम, या तवे न कह माना बैजुत्तानम हवे विदिया, जो तप से की जाने वाली निर्जरा है वो व्रतियों को ही होती है। मैं आपसे कहता हूं, हम इसकी व्याख्या थोड़ी व्यापकता के साथ करना चाहते हैं। जब हम व्रती कहते हैं तो व्रती का मतलब हमारी दृष्टि में वही आता है जो श्रावक के या मुनि के व्रत अंगीकार कर ले, अनुव्रती महाव्रती बन जाए तो वही निर्जरा का अधिकारी है। मैं इस शब्द को बहुत व्यापकता से देखता हूं। मेरी नजर में व्रती होने का मतलब संकल्पी होना है। क्या होना है? संकल्पी बनो, संकल्पित हो जाओ। और जो अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित हो जाते हैं, जो अपने ध्येय के प्रति संकल्पित रहते हैं, उनको दूसरी निर्जरा होती है, वो तपस्या है। जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर तुमने उसके प्रति अपना एटीट्यूड बदल दिया, नजरिया बदल दिया, तो तुम्हारी समस्या भी तपस्या बन सकती है और वो निर्जरा का कारण हो सकती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपके ही बीच का। मेरे संपर्क में एक युवक था, वो बड़ा धार्मिक। उसकी एक ही इच्छा थी कि मैं एक ऐसी कन्या से विवाह करूं जिसके साथ अपना वैवाहिक जीवन आनंद के साथ जी सकूं, बिता सकूं। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा दुर्भाग्य था कि उसके ढंग की कोई लड़की मिली नहीं। 3 बरस परेशान रहा। बाद में वो अपना परिवार के सामने समर्पण कर दिया कि आप ही लोग तय करो, जहां संबंध करना हम राजी। अब उसका जो विवाह हुआ, संयोग से जो लड़की मिली वो उसी के लायक थी, दूसरा न झेल पाए ऐसी लड़की। ये एकदम पूरा, वो एकदम पश्चिम। ये जितना धार्मिक वो उतनी ही आधुनिक। अब समस्या ये कि वो थाली में आलू आदि जमी कंद ना खाए ना, तो उसकी थाली में वही परोसे जो वो ना खाए, वही परोसे। ये खाना पड़ेगा, खाओ। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति, अपनी धर्म पत्नी के द्वारा इस तरह कहने पर भी चुपचाप सुनकर अनसुना करे, और जो बच्चा सो थाली में खा ले और चुपचाप पानी पी ले। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि उसे 1 रोटी ही नसीब हुई,
और चुपचाप खा ले, बाहर खा नहीं सकता और घर में खाने लायक नहीं है। एक रोज वो मेरे पास बैठा था, मुझसे चर्चा कर रहा था, उसकी धर्मपत्नी भी साथ में थी। अचानक उसकी दूध पीती बच्ची रोई, धर्मपत्नी ने वहीं से आंख दिखाया। वो अपनी तत्व चर्चा को छोड़कर सीधे गया और बच्ची को उठाया और धर्मपत्नी ने ऐसी जली कटी सुनाई कि एक बार मुझे भी तरस आ गया, हे भगवान किसके पल्ले पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बच्ची को पुचकार करके चुप किया और पत्नी की बात को धीरे धीरे शांत करके, और बच्ची समेत करीब 3-4 मिनट बाद मेरे पास आया। मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो? मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा निर्जरा कर रहा हूं। निर्जरा कर रहा हूं। उसने निर्जरा कर भी ली। उसकी धर्म पत्नी आज उसके व्यवहार से इतनी प्रभावित हुई कि अपने पति से 2 कदम आगे है। बस एक फार्मूला देता हूं, कोई भी प्रतिकूल प्रसंग उपस्थित हो उसके प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करना, ऐसा संकल्प ले लो। और ये संकल्प एक तपस्या है। अगर इसमें टिक गए तो तपस्या में टिक गए, और जहां तपस्या है वहां समस्या बचेगी नहीं, उससे निर्जरा है। तो ऐसी तपस्या आप कर सकते हो कि नहीं? अब आपको तय करना है कि समस्याओं में घिरे रहना है या तपस्या करके अपनी समस्या का निपटारा करना है। एक बात ध्यान रखना, लोग मेरे पास ढेर सारी समस्याएं लेकर आते हैं। अगर मैं तुम लोगों की समस्याओं को सुलझाने की ताकत रखता ना, तो एक एक को पकड़ पकड़ करके समस्याएं सुलझा देता। पर मैं इतनी बात जानता हूँ, हमें एक टेक्निक आचार्य कुंद ने दी है कि कैसी भी समस्या हो उसको तपस्या बना दो, समस्या ही नहीं रहेगी। बदलाव मन की क्षमता ही सबसे बड़ा तप है। ये घट जाए तो निश्चित जीवन का उद्धार होगा। तो आज निर्जरा के संदर्भ में मैंने तो केवल भूमिका बनाई है, एक क्रम चलेगा। हमने निर्जरा का अनुभव किया, बंध का अनुभव किया, और निर्जरा कैसी होती है देख भी लिया। मैं चाहूँगा ये समझ आपके अंदर रहे ताकि अच्छे संस्कार जगे और अपने जीवन को हम सुधार सके। तो अनुभव, अनुमान, समझ, संस्कार की 4 बातें जो आज सांकेतिक रूप में आप सबके बीच कही गई है, इसे आगे बढ़ा करके अपने जीवन का पथ आप सब प्रशस्त करेंगे। समय आप सबका हो गया है। अधिक विस्तार न देकर मंगल भावना की कुछ पंक्तियों के साथ मैं विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश अरु मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो।
इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।